बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारी जितनी भी हुकूमतें आईं जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, नवाज शरीफ साहब शामिल हैं, इमरान खान साहब शामिल हैं, आसिफ जरदारी साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, और उसके साथ साथ आप देखें माशाल्लाह जनरल जहालक साहब का माशाल्लाह, उससे पहले अयूब खान साहब का माशाल्लाह, जनरल याया का माशाल्लाह, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब का माशाल्लाह। और ये सारे मिलके इनका काम यही था, हर दफ़ा इनका एक ही नारा होता था कि हमने थाना कल्चर ठीक कर लेना है, हमने पुलिस वालों को ठीक कर लेना है। लेकिन इनके बस की बात नहीं पुलिस वालों को ठीक करना। डेली आप सुन रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे हमारे मौजूदा आईजी साहब डॉक्टर उस्मान हैदर साहब, इन्होंने भी बड़ा काम किया जी। थाने खूबसूरत बिल्डिंग्स बना दिए, और अब लोग तो यहाँ लाहौर में कॉफ़ी शॉप पे यानी थाने में जाके कॉफ़ी भी पीते हैं और देखते हैं कि थाने के अंदर कितना खूबसूरत मनाजिर हैं। और उन मनाजिर जो इन्होंने बनाए उसके पीछे क्या हो रहा होता है ये शायद आप नहीं जानते। नाज़रीन, एक और कारनामा पुलिस का, इस दफ़ा पंजाब पुलिस का नहीं लेकिन हमारे आज़ाद कश्मीर पुलिस का ज़रूर है। ये आज़ाद कश्मीर के एक इंस्पेक्टर साहब हैं जी, इमरान साहब जी, लेकिन क्योंकि हैं ये गुजर, और ये ज़ाहिर है गुजर जो है पता नहीं वहाँ आज़ाद कश्मीर में भी काफ़ी फैमिलीज़ बैठी हुई होंगी। तो ये एक आर्टिकल छोटा सा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मैं आप जो इमरान साहब का कारनामा है कि उन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है, उनकी एक ऑडियो आई है। और एक ऐसी लड़की जो बरतानिया से आई अपने मसाइल के सिलसिले में अपनी माँ के साथ, कि उसके घर पे रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया। ये सुनिए एक तहरीर, पहले फिर मैं आपको पूरी वो ऑडियो भी सुनाता हूँ जिसमें जनाब इमरान साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं। और ये आर्टिकल है जी, बरतानिया से आई बेटी भेड़ियों के जंगल में। और उन्होंने लिखा है जी, वालिद साहब वफात पा चुके, माँ बेटी पाकिस्तान में अपनी जायदाद के मामला देखने आई। शायद किरायादारों ने उनके घर पर कब्जा कर रखा था। माँ की तबीयत नासाज हुई जिसे वापस जाना पड़ा, और ये अकेली 4 माह से थाने कचहरी के चक्कर लगाने पर मजबूर अपने वकील के साथ अदालत में गई तो जज साहब की राल टपकने लगी मुबैना तौर पर, और यहाँ से वकील को बहाने से वकील को बाहर भेजा। झट से पर्ची पर अपना मोबाइल नंबर लेकर जज साहब ने थमा दिया, और फिर वापस ऐप पर तस्वीर भेजने की फरमाइश भी कर दी। कमिश्नर साहब ने उसे थाना थोथाल के SHO इमरान गुज्जर से मिलकर कब्जा वागुजार कराने का कहा। उसे फ़ोन करने की देर थी, गाड़ी लेकर खुद उसके घर पहुंच गया कि चलो मैं थाने ले चलता हूँ। कमाल है जी, नशे में धुत थानेदार ने पहले इसरार किया कि अगली सीट पर मेरे पहलू में बैठो। इनकार पर मुश्तिल हो गया, थाना ले जाने की बजाय अपनी रिहाइश गाह पर ले गया। बोतल निकाली, जाम पे जाम चढ़ाने लगा, बंदूक की नोक पर मजबूर करता रहा कि बुर्का उतारो। इंतहाई बेहुदा गुफ्तगू जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्माए, इस निहत्ती लड़के ने अपने होशो हवास काबू में रखे वर्दी में छुपे वैशी की ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली कि मेरी नमाज कज़ा हो गई है। ज़मीनी फ़िरौन कहने लगा, पहले सेक्स करो फिर गर्म पानी से नहाकर नमाज पढ़ लेना। दिल ही दिल में अपने रब से मदद मांगती रही, मुसलसल कई घंटे बेहस्ब बेजा, और इस दरिंदे के चंगल से खुद को बचाकर निकलने में कामयाब हुई। अपनी फैमिली को अपने साथ पेश आने वाले वाक़या से आगाह करती गई। SHO के खिलाफ दरख्वास्त लेकर SSP मीरपुर के पास गई। वही रवायती टाल मटोल उल्टा उसे एक मन घड़त कहानी करार देने की कोशिश की गई। इधर SHO और माफिया हरकत में आया, फेक ID से मुतासरा लड़की के खिलाफ गलीज मुहिम शुरू कर दी। नाचार एक बेटी को अपने साथ बीतने वाली रुदाद के सबूत मीडिया के सामने रखने की खातिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। एक बापर्दा लड़की को इस बात का कल्प था कि उसे मर्दों के सामने वो बातें खोलना पड़ी जो इंतहाई गलत और काबिल एतराज़ हैं। रिकॉर्डिंग न करती तो किसी ने उसकी बात पर यकीन न करना था। और इसमें फिर एक और एंटी करप्शन का इंस्पेक्टर महबूब भी है जो उसे डरा धमका रहा है। अब नाज़रीन, ये आपने कहानी सुन ली छोटी सी, अब उस इंस्पेक्टर साहब की ऑडियो भी आप सुने, फिर मैं आपसे बात करता हूँ जी। बस ठीक है, मैं तू आना आगे बैठ फिर चल सो। Why? आगे बैठ। Why? गल पासा ना गया ना। I don't want to sit at the front. चल ठीक है, नहीं बानी चाहिए। आगे बैठ। No. चल आगे।
Listen, आप शराब पिए हुए हैं? मुझे चल। घर छोड़ दो तो फिर बस. आप आगे आ जाए फिर चलते. मुझे नहीं आके बैठना, मुझे घर छोड़ाओ. मैं जाऊँ ऊपर अपने बेडरूम में सो जाऊँ. नहीं, फिर अब आराम से बैठ सिर्फ जाओ. मुझे घर जाना है. अब आराम से बैठ जाओ. नहीं, अब आराम से बैठ जाओ फिर कर. Please. यहाँ बैठ. मुझे घर छोड़ ले आओ. मैं तो गोली मार से यमी मार ऐसा बै. क्यों? चमला ना यहाँ बैठ जाओ ना बस फिर चलते हैं. चलो. मैं उनसे कह दूं कि मैं जा रही हूँ. मैं एक और रास्ते में लो लूंगी घर. रहते पे ना मैं चलना ना कार चलने ना. चल. मुझे नहीं बैठना वहाँ आगे. क्या मतलब है? प्लीज मुझे घर ले जाओ. प्लीज I've had a lovely day. प्लीज मुझे घर. आपने मुझे नहीं बताया था कि आप इधर. प्लीज. फिर वहां से निकल आए. Will you sit down front? No, because I just want to go. Please, will you just take me home now? अब यहाँ बैठ जाओ. चल. मुझे आगे नहीं बैठना प्लीज. आप ऐसे ना करें. I have so much love and respect for you. इमरान साहब देखो, listen to me. आपने मुझे पिक किया कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ ये मसले को लिए, ठीक है ना? मेरे से बहुत ज्यादा. आज नहीं बुलाया. नहीं, आज ने आपने कमिश्नर बात की थी. कमिश्नर ने फोन किया था कि इमरान साहब से मिले. आपने मुझे टेक्स्ट किया आज कि मुझे पिकअप करना है. मुझे आप 3 बजे तैयार रहे. मैं आपके पास आ रहा हूँ. मसले की बात करनी है. चल ठीक है. तो मुझे क्या पता था कि आप अपने घर ले जाएंगे और ऐसी बातें करेंगे. मुझे कोई नहीं पता था. कैसी बातें प्लीज की है मैंने आपसे? कोई बात नहीं की. तुम्हें खाना खिलाया, तुम्हें कोजी रखा है. चल हाँ. ठीक है. ठीक है. तो आगे बैठने में मेरा कोई फायदा ही नहीं है. सिर्फ मैं घर लेके जाऊँ. ओके जाओ. मुझे ऑलरेडी कितनी टेंशन पड़ी हुई है यार. ओ चल ठीक है यार. बहुत ज्यादा. आप समझ भी नहीं सकते. आपके ओ समझ लो मैं बात. आंसू तो सबकी आंखों में होते हैं जब मैं बताती हूँ. तो फिर मेरा एहसास करें कि ओ छोड़ बताती क्यों. तुम प्रूव कर रही हो गए बहुत लोग सच्चे. प्लीज आप ना पिए, एक्सीडेंट हो जाएगा. तुमने घर जाना है ना? जी. ठीक है. Go to your home. Get away. And don't ever call me again. क्या मतलब? Don't ever call me again. Don't think I'm a fool or I'm a. हेलो. ये सलाम जनाब. जी शुक्र है. किधर हो सोन? मैं मंगला तो वापस आना पे हुक्म करो. ना बहना चढ़ा कोई नहीं. गड्डी च मिल लेने दो. ओके जनाब. देखो कल मिलना है. ये काम करना है. कल आज ना आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह. पर जो आपने किया ना बतौर दोस्त, आई विल नॉट. मैं नहीं लगना मैं करना चाह रही हूँ. क्या मतलब? मैंने क्या किया है? पर- आपने कहा बुर्का उतारे. मैंने कहा कि नहीं. चल ठीक है. ओके आप कह रही हो. इमरान साहब मेरी बात सुनो छोड़ो उस गल मैं- गल करता हूँ. मैं कल गल करता हूँ. प्लीज. छोड़ना. मैंने ला सोच- दे सना. मैं ओ तो ठीक है, मेरी बात सुने. मैं कान ला दे सना. कोई इशू तो नहीं है ना. मैं तो चुकिया सी. तू तो थड़ जाना सी. मैं नहीं थाने खड़िया. मैं तू बाहर कमाया. मैं दोस्त के तौर पर ट्रीट किया. मेरी गलती हो. मैंने अगर आपकी डिसरिस्पेक्ट की है ना, आई एम सॉरी. It's okay. It's okay. It's okay. अगर मैंने आपको क्वालिटी टाइम नहीं दिया ना, आई एम सॉरी. It's okay. Relax. चल. I'm not going to hold a grudge against you or anything.
I like mutual respect, that's all. What? But this is ਮੈਂ why. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ। Get her? ਉਹ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਕੀਤਾ क्या मतलब? बताए ना प्लीज, तो मुझे नेक्स्ट टाइम पता लगे। ਬਾਤ क्या छोड़ यार बताए ना, नेक्स्ट टाइम बताओ प्लीज। मैं नेक्स्ट टाइम गल करता हूं तो पता नहीं बताए ना मैंने क्या किया। आपने कहा बुर्का उतारो, मैंने कहा नहीं। चल ठीक तो मैं रोटी खा रही थी बुर्के के साथ, क्या मैंने क्या किया? क्या बुरका और होना है बाकी गल्ला और ये चल ठीक हो गई। मैं देखो, आप जिस नीयत में आए हैं ना, मैं किसा नियत ही जिना आया तो फिर मैं बतौर फ्रेंड आया कि फ्रेंड बड़ी आवे मी हक करे मी मंडल बोवे उस एक्सेप्ट कर लो कि फ्रेंड है। मैं नहीं करती एक्सेप्ट फ्रेंड अच्छा चल अभी like this। ओके पहली दफा मैं आपको मिली हूँ आज। चल ओके मैं आ गया ओके। और इसलिए मैं आई थी कि मैं सोच रही थी ये मेरा मसला हल हो जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी जी। SHO साहब जो नशे में धुत हैं, मज़ीद पिए जा रहे हैं और बच्ची कह रही है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, मत पिए। अच्छा नाज़रीन, हमारे माशरे का ये अलमिया है कि कोई लड़की हमें हंस के देख ले तो हम समझते हैं वो फंस गई है। वो हमारा मुहावरा भी है ना, हंसी तो फंसी। अब वो जिस माशरे से वो आई है, जहाँ उसका ब्रॉटअप हुआ है UK में, जहाँ वो रही है, वहाँ मर्द और औरत की कोई पहचान नहीं होती। वहाँ एक दूसरे के साथ फ्रैंक होते हैं, हर मौजू पे बात करते हैं। और पहली दफ़ा इतनी फ्रेंडली पुलिस उसने देख ली और SHO साहब जो हैं इतने फ्रेंडली थे कि उन्होंने उसको खाना भी खिलाया, उसके सामने बैठ के शराब पी। उन्होंने तो ये समझा होगा कि ये लड़की UK से आई है तो ये तो मेरे सामने बिछ जाएगी। और जैसे यहाँ की करप्ट औरतें होती हैं जो हरकतें करती हैं, लेकिन वो लड़की बावजूद के उस माशरे से आई है, हम जिसे बुरा समझते हैं, वहाँ से वो आती है, लेकिन यहाँ वो अपने किरदार पे उसने धब्बा नहीं लगने दिया और वो बुर्का नहीं उतारती, जबकि SHO साहब बार बार उसे मजबूर कर रहे हैं कि बुर्का उतारें। और फिर कहते हैं जी फ्रेंडशिप, यानी SHO साहब की फ्रेंडशिप है उससे। उस लड़की का काम है, उसने अपना घर खाली कराना है जो कि किराएदारों ने कब्जा किया हुआ है, जिसपे उसकी मदद करने की बजाय वो उसे हैरस कर रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। क्या होगा जी, इंक्वायरी होगी, सुलह हो जाएगी। अब एक इंस्पेक्टर साहब भी, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, कोई महबूब साहब हैं जी, वो सुलह के लिए एंटी करप्शन के वो दबाव डाल रहे हैं। और उसका क्या होना है, माँ उसकी नहीं है, बाप उसका फौत हो चुका है। यहाँ वो आए थे कि जी उसके घर पे जो कब्जा नाजायज हुआ है। ऐसे बहुत से किस्से हैं यहाँ पाकिस्तान में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, क्योंकि मैं ओवरसीज़ के प्रॉब्लम्स देखता हूँ, मैं उनके मसाइल सुनता हूँ। ऐसे कई मसाइल हैं जो जिसमें यही है कि जी वो बाहर हैं और वो बाहर से रोज़ी कमा रहे हैं और यहाँ उनके रिश्तेदार उन्हें, बहन भाई उन्हें उनके घर पे कब्जा कर लिया, उनकी जायदाद पे कब्जा कर लिया। और SHO साहब, मैं तो समझता हूँ लानत है ऐसे SHO पे यार, जो कि रखवाला है इज्जतों का, उसे SHO लगाया हुआ है। और उसकी हालत देख लें आप, वो कहता है जी मुझे हक करो। मैं तो बस हक करने आया था जी, गले लगाना था। उसकी बेटी थी, ये माँ को या बेटी को उसने गले लगाना था, उसे शर्म लिहाज नहीं आई। और फिर वही बात है, कहता जी मैं क्वालिटी टाइम आपको, मैंने क्वालिटी टाइम दिया अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के, मैंने फिर जनाब उसके बदले मैंने हक करना चाहा, मैंने सेक्स तो नहीं किया ना। और उसके साथ सामने शराब पी रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। उस पर पर्चा दे के ऐसे बेगैरत को तो हवालात में डालना चाहिए जो बदनामी का बहस बना। और सबसे बड़ी बात उस बच्ची की जिसने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, वरना किसी ने इसकी बात पे यकीन ही नहीं करना था और कहना था जी खुद बैठ के गाड़ी में तुम गई, तुम तो जी खुद तुम हो ही करप्ट। उसे तो इन्होंने सब ने, हमारे माशरे ने करप्ट करार दे देना था। उसने हिम्मत की, इसकी रिकॉर्डिंग कर ली और रिकॉर्डिंग उसने दिखा दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसे कोई हमारे सीनियर सुनने को तैयार नहीं है। वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, ये आज़ाद कश्मीर हमारा वतन है जिसकी कहानी है। उम्मीद तो है कि ये बच जाएगा, सुलह हो जाएगी। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि यही SHO साहब शराब के नशे में किसी और बेवा के घर में घुसे होंगे, किसी और बेटी की इज्जत पामाल करेंगे, आपके सामने होगा। तो मैं तो समझता हूँ कि ऐसे शख्स को दोबारा महकमे में आने नहीं देना चाहिए जो उस टाइप की बेगैरतियाँ करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।